जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल, आपका विकास पाल मैथ्स चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वर्ग सीखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस वाली छोटी वाली फिगर में देखते हैं। जब छोटी वाली फिगर में आप वर्ग काउंट करने आए तो सबसे पहले तो हमें इंडिविजुअल वर्ग काउंट करने होंगे। तो देखो, इंडिविजुअल वर्ग को जब आप काउंट करोगे तो एक वर्ग हमें ये दिखाई दे रहा, दूसरा ये दिखाई दे रहा, तीसरा ये, चौथा ये, एक बड़ा सा पूरा वर्ग दिखाई दे रहा। तो इस वाली फिगर में कितने वर्ग मिले हमें? 5 वर्ग मिले। कितने वर्ग मिले? 5 वर्ग मिले। ठीक, सेम ये वाला फिगर है, सेम ये वाला फिगर है। जब आप इसमें काउंट करने आओगे तो क्या करोगे? तो इसमें तो इस तरह काउंट कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये वाला छोटा फिगर था, ये वाला बड़ा फिगर है। जब आप इसमें एक ट्रिक लगाओगे, क्या लगाओगे? ट्रिक लगाओगे। देखो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले नंबर गिनो, नंबर या कॉलम गिनो, कॉलम गिनो या रो गिनो। तो कॉलम जब आप गिनने आए तो एक ये कॉलम, दूसरा ये, तीसरा कॉलम। जब रो काउंट करने आए तो 1 2 3 4, हमारे पास 4 रो हैं, 3 कॉलम हैं। कितने? 4 रो हैं, 3 कॉलम हैं। जब आप इसमें वर्ग काउंट करोगे तो सबसे बड़ा नंबर कॉलम का और सबसे बड़ा नंबर रो का, सबसे बड़ा नंबर कॉलम का लिखो 3 इंटू सबसे बड़ा नंबर रो का 4, प्लस का साइन लगाओगे, एक एक कम करके लिखो 2 इंटू 3, फिर प्लस का साइन लगाओगे। तब तक कम करते रहोगे जब तक 1 ना आ जाए। तो कम करोगे 2 1, 2 में 1 कम करोगे 1 इंटू 2। तो आप देखोगे तो 12 8 20, कितने मिले वर्ग? 20 वर्ग मिले हमें। कितने वर्ग मिले? 20 वर्ग। ठीक, अब आप इसमें आयत काउंट करोगे। जब आयत काउंट करोगे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग हमारे पास एक आयत होता है। तो देखते हैं, जब आप आयत काउंट करोगे तो आयत की ट्रिक क्या होगी? आयत की ट्रिक ये होगी कि कॉलम के नंबरों का जोड़ इंटू रो के नंबरों का जोड़, कॉलम के नंबरों का जोड़ इंटू रो के नंबरों का जोड़। तो कॉलम के नंबर कितने हैं? 3 2 5 1 6, 6 इंटू 1 10, कितना? 10। तो कुल आयत हमारे पास मिले 60। कितने मिले? 60। जब आपसे कुल आयत हमारे पास मिले 60, जब आपसे केवल आयत पूछे जाए, जब आपसे केवल आयत पूछे जाए तब आप क्या करोगे? तब आप करोगे जब आपसे केवल आयत पूछे जाए तब आप करोगे कि कुल आयत में वर्ग घटा दोगे, कुल आयत में वर्ग घटा दोगे। तो कुल आयत कितने हैं? 60। 60 में वर्ग घटाओगे, वर्ग कितने? 20। तो केवल आयत हमारे पास आ गए 40। केवल आयत हमारे पास कितने आ गए? 40। इसी तरह छोटी वाली फिगर में जब आप देखोगे, आयत काउंट करने आओगे तो कुल आयत कितने हैं? कुल आयत कॉलम के नंबरों का जोड़ इंटू रो के नंबरों का जोड़। कॉलम के नंबर कितने? 3 इंटू रो के नंबर कितने हैं का जोड़? 3। तो कुल आयत हमारे पास निकले 9। कितने निकले? 9। जब केवल आयत पूछा जाए, जब केवल आयत पूछा जाए जब केवल आयत पूछा जाए तो कुल आयत में वर्ग घटा दोगे, कुल आयत में वर्ग घटा दोगे तो 9 - 5, तो केवल आयत हमारे पास 4 मिले। कितने मिले? 4 मिले। बात समझ में आई ना?
तो आइए इस वाली पिक्चर में देखते हैं। जब आप इस वाली पिक्चर में देखोगे तो सबसे पहले रो और कॉलम काउंट करोगे। तो जब आप रो काउंट करने चले तो कितने मिली रो? एक रो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये। जब आप कॉलम काउंट कर रहे होंगे तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम हैं, 6 रो हैं। जब आप इसमें वर्ग काउंट कर रहे होंगे तो क्या करोगे? सबसे बड़ा नंबर कॉलम का इंटू सबसे बड़ा नंबर रो का। कॉलम का सबसे बड़ा नंबर कितना है? 5 इंटू रो का सबसे बड़ा नंबर 6। अब इनसे एक एक कम करते हुए चले जाओगे प्लस का साइन लगा के। तो 4 इंटू 5, फिर प्लस 3 इंटू 4। तब तक चलोगे जब तक कि कहीं पे एक ना दिखाई दे। 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। अब यहाँ पे एक मिल गया, बस आप यहीं पे रुक जाओ। देखो कितने कितने मिले? 30 20 50 50 12 62 62 6 62 6 68 68 2 70। कितने मिले? 70 मिले। कितने वर्ग मिले? वर्ग हमारे पास मिले 70। ठीक। जब आप आयत काउंट कर रहे होंगे तब क्या करोगे? तब करोगे ये कि टोटल नंबरों का, कॉलम के नंबरों का योग इंटू टोटल रो के नंबरों का योग। तो कॉलम के कितने नंबर? 15, इनका योग कितना हुआ? 15 इंटू रो का कितना नंबर है? 21। कितने वर्ग मिले? 315। कितने वर्ग मिले? 315। ठीक। जब आप से पूछा जाए केवल आयत, जब आपसे केवल आयत पूछा जाए तो कुल आयत में वर्ग घटा दो। जब आपसे केवल आयत पूछा जाए 315 में 70 घटाओगे, 315 में 70 घटाओगे तो 5 5 24 ना। तो कुल आयत कितने निकले? 200। कुल आयत निकले 315, केवल आयत निकले 245। ठीक। इसी तरह आप इस वाली फिगर में काउंट करोगे, वर्ग निकालोगे तो वर्ग निकालोगे कितने वर्ग निकलेंगे? सबसे पहले रो कॉलम काउंट करो तो रो एक, रो ये, दूसरा ये। जब आप कॉलम काउंट करोगे तो 2 3 4। तो सबसे बड़ा कॉलम वाला नंबर 4 इंटू सबसे बड़ा रो वाला नंबर 2 प्लस, फिर एक एक कम करते हुए लिखो तो 3 इंटू 1। बस रुक जाओ क्योंकि एक मिल गया। देखो कितने मिले? 8 3 11, 8 3 11, 11 वर्ग मिले। जब कुल आयत काउंट कर रहे होंगे आप तो क्या करोगे? कॉलम के नंबरों का योग इंटू रो के नंबरों का योग। कॉलम के नंबरों का योग इंटू रो के नंबरों का योग। तो कॉलम में कितने नंबर? 4 3 7, 7 3 10, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3। कितने वर्ग मिले? आयत मिले 30। कितने मिले? 30। जब केवल आयत काउंट कर रहे होंगे तो आप क्या करोगे? 30 में 11 घटा दोगे, 30 में 11 घटा दोगे, 19। कितने? 19। केवल आयत कितने मिले? 19। ठीक। तो आइए इस वाली फिगर में देखते हैं ना। जब आप इस वाली फिगर में वर्ग काउंट करने आएंगे तो क्या करोगे सबसे पहले कॉलम काउंट करो या रो काउंट करो। तो जब आप कॉलम काउंट कर रहे होंगे तो एक कॉलम ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये, चौथा ये। जब आप रो काउंट कर रहे होंगे तो एक रो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी रो ये। अब आपने देखा कि ये रो और कॉलम सेम मिल रहे हैं तो ट्रिक तो वही लगेगी। 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अब ये क्या बना? ये बना कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर। बाहर चले जाए यार, 1 का स्क्वायर ना, ठीक। अब आप ऐसे काउंट कर लो, 4 का स्क्वायर 16, 9 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। देखो जब आप काउंट करोगे तो 16 9 25, 25 और 5 30, 25 5 30, तो हमारे पास वर्ग कितने मिले? 30। पर आप जब देखोगे तो एक ये वाला सूत्र होता है n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। ये सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र होता है n स्क्वायर बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। जब आप इसमें रखोगे n का मान, तो n का मान कितना है? 4। n का मान रखोगे 4, तो 4 इंटू 5 इंटू 4 2 8 1 9 5 6। जब आप काटोगे तो 3 से 3 बचा 2, 10 त्रिका 30। तो आपको कितने वर्ग मिल रहे होंगे? 30। कितने वर्ग मिल रहे होंगे? 30। समझ में आई ना बात? जब आप इसमें आयत काउंट कर रहे होंगे, जब आप इसमें आयत काउंट कर रहे होंगे तब क्या करोगे? तब करोगे आयत काउंट कर रहे होंगे तो करोगे कि जितने भी कॉलम के नंबर हैं उनका योग कितने हैं? 10 इंटू जितने रो के नंबर हैं उनका योग कितना है? 100। हमारे पास कितने आयत, कुल आयत कितने मिले? 100। जब आपसे केवल आयत पूछा जाए, जब आपसे केवल आयत पूछा जाए तो 100 में 30 घटा दो तो कितने आयत मिलेंगे? केवल 70 आयत मिलेंगे। कितने? 70। इसी तरह आप जब इसमें काउंट करोगे तो इसमें काउंट करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? कॉलम और रो काउंट करोगे। तो कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। रो कितनी हमारे पास? 2 3 4 5, 5 ही कॉलम है, 5 ही रो हैं। तो आप क्या करो? स्क्वायर बराबर होता है, सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक। तो आप रखोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे रखोगे 5 इंटू 6 इंटू 5 10 11। तो 6 से 6 कटा कितना आएगा? कितने वर्ग मिलेंगे? 55। कुल वर्ग कितने मिलेंगे? 55। जब आप इसी तरह आयत काउंट कर रहे होंगे तो आयत जब काउंट कर रहे होंगे तो इनका योग कितना होगा? 15। रो के नंबरों का योग इंटू 15 कितने मिल रहे होंगे? 225। जब आप केवल आयत काउंट कर रहे होंगे तो 55 225 में घटा दोगे तो कितने मिले? 170। केवल आयत कितने मिले हमारे पास? 170। बात समझ में ना आई ना? वर्ग कितने मिले? 55। आयत कितने मिले? 225। और केवल आयत पूछा जाए तब कितने होंगे? 170। बात समझ में आई ना? तो आइए इस वाली पिक्चर को देखते हैं। जब इस वाली पिक्चर में आप आए तो सबसे पहली वाली फिगर हमने बताई थी कि इस वाली फिगर में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5। और देखो कैसे, जब इस वाली पिक्चर को निकाल के यहाँ बनाओगे तो यही तो पिक्चर बनी है। तो इस वाली पिक्चर में आप काउंट किया था 1 2 3 4। तो इस वाली पूरी पिक्चर में कितने वर्ग मिले? 5। एक पिक्चर और इसी में ऐड हो गई।
इस वाले में कितने मिलेंगे 5। जब इन दोनों को जोड़ा तो कोई वर्ग जोड़ने पर नहीं बनता है। इन दोनों पिक्चरों को जब आप जोड़ोगे तो कोई वर्ग नहीं मिलेगा। देखो क्या ये एक वर्ग है, ये वाला एक वर्ग है, ये वाला। आप कहोगे भैया ये वर्ग नहीं है, तो वर्ग नहीं है तो जब इन पिक्चरों को जोड़ोगे तो कोई वर्ग नहीं मिलेगा। ठीक, तो इन वाले पिक्चरों में कितने वर्ग मिले 10। कितने वर्ग मिले 10 मिले। बात समझ में आई ना। इस वाले पिक्चर में 10 वर्ग मिले। सेम इस वाले में देखोगे, जब इस वाले पिक्चर को काउंट करने आए तो 5 इस वाले में मिले। कितने 5 इस वाले में मिले, 5 इस वाले में मिले, 5 इस वाले में मिले। तो इस वाले पिक्चर में वर्ग कितने मिले हमारे पास 20। कितने मिले 20। ठीक, जब आप इस वाली पिक्चर में काउंट करने आएंगे वर्ग, तब कैसे काउंट करोगे? तब काउंट करोगे सबसे पहले इंडिविजुअल। इस वाली बड़ी वाली पिक्चर में देखोगे तो इंडिविजुअल वर्ग कितने हैं, तो आप काउंट करोगे कैसे, जैसे पहले काउंट करते थे। तो पहले कैसे काउंट करते थे, तो हमारे पास पहले वाली ट्रिक थी कि सबसे पहले कॉलम काउंट करो। तो कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। रो हमारे पास कितनी 2 3 4 5। तो जब 5 रो हैं 5 कॉलम है तो एक हमने सूत्र बताया है। वो सूत्र क्या है? सूत्र है जब n स्क्वायर बराबर n+1 2n+1/6। जब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो तब ये वाला सूत्र लगेगा, तब ये वाला सूत्र लगेगा। देखो जब आप काउंट कर रहे होंगे तो n का मान कितना रखोगे 5। n का मान कितना रखोगे 5। 5 × 6 × 15 10 11 5 6 कितने वर्ग मिले 55। तो बड़ी वाली पिक्चर में तो 55 वर्ग मिले, बड़ी वाली पिक्चर में 55 वर्ग मिले। पर जब आप इसमें काउंट करोगे तो इसमें 5 मिलेंगे। इस वाली पिक्चर में 1 2 3 4 एक बड़ा सा, तो इस वाली पिक्चर में कितने 5 मिलेंगे। वही सेम 5, वैसे ही इसमें 5, वैसे ही इसमें 5। तो 20 और मिलेंगे, 20 और मिलेंगे। तो 20 और ऐड करोगे तो कितने मिलेंगे 75। कितने मिलेंगे 75 वर्ग इसमें मिलेंगे। इस वाली फिगर में कितने वर्ग मिलेंगे 75। ठीक, अब थोड़ा और आगे देख। जब आप इस फिगर में देखने आओगे कितने वर्ग हैं, तो आप ऐसे काउंट करोगे कि भैया इस वाली फिगर में तो 5 वर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वाली बेसिक पार्ट में 5 वर्ग दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे इस वाली बेसिक पार्ट में 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, सेम 5। अब कहोगे काउंट कराओ। देखो ये वाली एक बेसिक फिगर बन रही जो सबसे पहले हमने काउंट कराई। इस वाले पार्ट में कितने 5, इस वाले में 5, इस वाले में 5 5 5 तो तुमने काउंट कर लिया। पर एक समस्या ये हुई कि ये वाला पार्ट इसमें भी काउंट हुआ, इसमें भी काउंट हुआ। अब बचा ये वाला पार्ट, इसमें भी काउंट हुआ, इसमें भी काउंट हुआ। तो मतलब 3 फिगरों में 2 बार डबल काउंट हुए। तो टोटल वर्ग तो हमारे पास निकल रहा है ऐसे 15, पर तो 2 वर्ग इसमें घटा दो तो आएगा कितना 13। इस वाली पिक्चर में कितने वर्ग हैं 13। जब 3 फिगरों से मिलकर बना हो तो एक कम उससे घटा दो। एक कम कितना 2 15 में 2 घटाया 13 आया। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। जैसे आपने देखा तो यहाँ कितने वर्ग हैं 5, यहाँ कितने वर्ग हैं 5, यहाँ कितने वर्ग हैं 5, यहाँ कितने हैं 5, यहाँ कितने 5, यहाँ कितने 5। 25 वर्ग तो हमें मिल गए। पर 5 पिक्चरों से ये मिलकर बनी हुई पिक्चर है, तो 5 से 1 कम 4,
4 इसमें घटाओगे तो कितना आएगा 21, कितना आएगा 21। अब देखो कैसे आया 21, इस वाले पार्ट में तो है ना 5, इस वाले पार्ट में है ना 5, कहोगे हाँ भैया है 5, इस वाले पार्ट में है ना 5, कहोगे हाँ भैया है 5, इस वाले पार्ट में भी है 5, इस वाले भी पार्ट में 5 है। पर जब ये वाला पार्ट है ना, एक बार ये काउंट हुआ, एक बार ये काउंट हुआ, एक बार ये डबल डबल काउंट हुए, ये मतलब 4 बार डबल डबल काउंट हुए, तो 4 घटा दिया तो कितना आ गया 21। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर जैसे ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।